नाज़रीन, इस वक्त शहबाज शरीफ की जो जमानत पर रिहाई है वो इस वक्त खटाई में पड़ चुकी है। दो जजेस के हवाले से जो डिसीजन आया उसके बाद जो रेफरी जज है, अब मामला उनकी तरफ पहुंच चुका है और देखना यह है कि मामला आगे जाके कब होगा। इसी चीज के ऊपर तनकीद भी काफी हो रही है। मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से भी इस बारे में बात की जा रही है कि एक तरफ जो है वो एक शॉर्ट ऑर्डर आया रिहाई के हवाले से, उसकी तरफ दूसरे जो जज की तरफ से एक और जो नोट आया जिसकी जो डिसेंटिंग नोट था उसकी वजह से उनकी जो जमानत है इस वक्त वो रुकी हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी मामलात के अंदर खासतौर के ऊपर मियां शहबाज शरीफ की जो जमानत है और फिर आगे चल के अगर उनकी जमानत हो जाती है तो उस पर फिर तजियाकारों का और कहने वालों का ये कहना है, ये जो बातें हैं कि मरियम नवाज साहबा की जो सियासत है और जो आगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम मामला ये जो आने वाले दिनों में मजीद जोर पकड़ेगा वो है कराची के हल्का NA-249 के हवाले से जो ज़मीनी इंतखाब है। उस ज़मीनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं। गो के मुस्लिम लीग नून की हिमायत के हवाले से ANP उसकी हिमायत कर चुकी है, कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन PDM की में दरार पड़ जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट है और हर खड़ा होने वाला कैंडिडेट यह दावा कर रहा है कि वहां से जीतने के बाद वो हल्के की तकदीर और अवाम की तकदीर को बदल कर रख देगा। इसके ऊपर आज बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल वाडा के बाद जो नशिस्त खाली हुई है, क्योंकि 2018 में शहबाज शरीफ महज चंद सौ वोटों के मार्जिन से यहां से शिकस्त खा गए थे। फैसल वाडा कामयाब हुए जो कि अब सेनेटर बन गए, नशिस्त खाली हुई है। मिफ्ता इस्माइल नून लीग के उम्मीदवार हैं, कंपेन हो रही है। मरियम नवाज भी आइंदा आने वाले दिनों में जो है कराची जाएंगी और देखना यह है कि कराची जाने के बाद PDM में दरार के बाद जो मरियम नवाज की जो वहां पे जो इलेक्शन जो कंपेन होगी मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, क्या एक बड़ा पावर शो होगा और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी वो पावर शो होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मरियम नवाज को कोई दावत भी देंगे? इस सब पर आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ नून लीग के रुकन कौमी असम्बली खेलदार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और खेलदार साहब आपसे आगाज करते हैं जरा से। ये जो NA-249 है ये बताइएगा कि PDM की तकसीम के बाद पहली बार मरियम बीबी जो है वो कराची आ रही हैं, तो ये पावर शो होगा और फिर यकीनन पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट यहां से खड़ा हो रहा है, तो हम समझे कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी पावर शो देखने को मिलेगा हमें। देखें, बात यह कि जो 249 में इलेक्शन हो रहा है ये PDM में तो हमारा फैसला था जो विनर की अगर कोई सीट खाली होती है तो पहले उसका होगा, फिर अगर वो नहीं है तो फिर रनर जो होगा दूसरे नंबर वाला उसको सीट दी जाएगी। उसूलन तो ये तय था कि ये मिफ्ता इस्माइल जो हमारे कैंडिडेट थे, हमें उम्मीद थी कि पार्टी उसको सपोर्ट करेगी और अपने कैंडिडेट को विथड्रॉ करेंगी, मगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अभी तक मौजूद है। हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा शायद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल साहब बिलावल साहब के पास गए भी थे, वो अभी तक उन्होंने हमारे फैसला नहीं दिया हक में, मगर अब हम समझते हैं कि ये PMLN की 97 में भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट MNA बने थे। शहबाज शरीफ भी जीत गए थे, उसको हराया गया कुछ चंद सौ वोटों से और ये सीट नून लीग का उधर वोट है। 9 UCs हमने बल्दियाती इलेक्शन में इस डिस्ट्रिक्ट से जीती थी, जो जब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट था, तो ये नून लीग का गढ़ है। अच्छा, तो मरियम नवाज आप समझते हैं कि इस बार इस NA-249 से नून लीग कामयाब होगी क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है? बिल्कुल नून लीग कामयाब होगी, क्योंकि देखें 13 साल से तो पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, 3 साल से PTI के गवर्नमेंट थी, वाडा साहब यहाँ से जिनको जिताया गया, मगर वो 3 साल उसने मुड़ के हल्के में देखा नहीं। और सबसे ज्यादा जो कराची की जो सूरत, मैं खेलदार साहब एक चीज मैं आपको कर लूं, आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जिताया गया, डस्का में अगर आप जीते हैं तो वो आप जीते, लेकिन अगर यहां से अगर फैसल वाडा जीते तो वो आप कह रहे हैं कि उनको जिताया गया, तो यानी आप अगर जहां से जीत जाए तो वो जीत है और अगर कोई और जीते तो वो जितवा दिया गया, ये क्या मंतक है? वैसे अगर 2018 में साफ शफाफ इलेक्शन होती तो नून लीग अक्सर से जीतती। अगर डस्का में साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है तो हमने जीता है,
19 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन नहीं था, हमें हराने की कोशिश कर रहे थे। अगर 249 में साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो नून लीग जीत जाएगी। उसकी रीजन में आपको थोड़ा 1 मिनट मुझे देंगे। देखिए, कराची के जो सबसे बड़ा मसला था वो था अमन अमान का। रोज कराची के इलाकों में, कराची से बाकी सिंध में भी लाशें जाती थी, टारगेट किलिंग होती थी। नवाज शरीफ साहब 2013 में आए, कराची में अमन कराया, सिंध हुकूमत में ऑन बोर्ड लिया, आर्मी को और फोर्सेस को इख्तियार दिए। मैं समझ गया आपकी बात, मैं खेलदा साहब आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ जरा मैं आ जाता हूं। देखिए, जो आपने जो आप फैक्टर्स बयान कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, आपके वो फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर इन फैक्टर्स को देखा जाए उस हिसाब से 2018 के अंदर फिर यहां से शहबाज शरीफ साहब को जी जाना चाहिए था। देखें, उसकी हम बहस में नहीं जाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वाडा साहब भी जीतते, फिर यहां से शहबाज शरीफ साहब जीत जाते। फिरदौस शमीम नकवी साहब, नून लीग का यह गढ़ है और इस बार नून लीग जीतने की जो है वो भरपूर तैयारियों में लगी हुई है, और खेलदा साहब कह रहे हैं कि नून लीग ही जीतेगी। यहां से आपकी तैयारी क्या है इस दफा? यहां से पहले लॉलीपॉप आई थी, अब की टॉफी आई है। लॉलीपॉप से नहीं निकल सकी तो टॉफी से क्या निकलेगी? इसलिए कि छोड़े ना कि ये क्या थे, ये अगर सही वाली बात कर रहे होते। हाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सूबा सिंध से सफाया हो चुका है। ये एक पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, इनको कहीं कोई इनका गढ़ नहीं है। इनका गढ़ जो है वो है जाग पंजाबी जाग तेरी पग न लग गया था। ये नो लॉन्गर नेशनलिस्ट पार्टी। ये यहां से किस तरह वोट लेंगे, यहाँ अगर ये काउंट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ वो भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मियां वाली का लेकिन ये तो खेलदा साहब तो कह रहे हैं कि उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब तो जीत चुके थे, उनको हरवाया गया, फैसल वाडा साहब को जितवाया गया। देखिए, अगर उसके ऊपर जाएंगे ना, तो अगर ये इतने सच्चे थे तो इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके मुकदमे करने चाहिए थे, इनको कोशिश करनी चाहिए थी। अगर इनको कोर्ट से इंसाफ मिलता है तो इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर क्यों यकीन नहीं है? एक तरफ जब इनके हक में फैसले होते हैं तो ये वाह 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 कर रहे होते हैं। क्या सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से ही फैसले मिलते हैं? क्या कि सारे जजेस आपके अपने लगाए हुए हैं इसलिए आप ये करते हैं? बाकी जगह के जजेस पे आपको क्यों एतबार नहीं है? आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे क्यों एतबार नहीं है? आप जाते चैलेंज करते, आपने इलेक्शन चैलेंज किया। फिरदौस साहब, क्या यहाँ पे NA 249 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो 19 फरवरी को डस्का में हुआ या फिर जो 10 अप्रैल को हुआ? जी, मैं आपको पूरा सिनाप्सिस दे देता हूँ। पाकिस्तान, ये PSP एक जमात है जी, ठीक है जी, पाक सरजमीन पार्टी। उसके कायद हैं मुस्तफा कमाल साहब, डिफेंस में रहते हैं और बल्दिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हें PSP का हेडक्वार्टर भी तब्दील कर दिया, और बल्दिया की आग जो है उनके 2 करीबी साथियों ने लगाने में उनका बहुत ज्यादा, एक को तो कोर्ट ने कह दिया, दूसरे के ऊपर शुबा है। दोनों जो है, एक सिद्दीकी है, कायम खानी है। हमाद सिद्दीकी के बारे में वो कहते थे अगर किसी ने ये साबित कर दिया या कह दिया कि हमाद सिद्दीकी मुलव्विस है तो मुस्तफा कमाल सियासत छोड़ देगा। वो सियासत छोड़ने के बाद बल्दिया में जिधर उन्होंने आग लगाई थी, 258 जिंदा लोगों को जला दिया था। इनकी हिम्मत और गैरत देखे उन्हीं लोगों से वोट मांगना है। आप सोच लीजिए उनका इंजाम क्या होगा। और ये वही मुस्तफा कमाल ने जिन्होंने वाटर सीवरेज बोर्ड को तबाह कर दिया। फेदर बेडिंग एक पूरा इदारा था, चाइना कटिंग के मुजिद है। ये मेयर थे तो चाइना कटिंग झूठा अपने आप को मेयर नंबर 1 का। चले, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो कुछ यानी एक मॉडल नहीं, सवाल पूछा मिफ्ता इस्माइल के बारे में भी सुन लेना। मिफ्ता इस्माइल के स्कीम नंबर 1 के रिहायशी, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अगर उनको इतनी मोहब्बत थी तो 6 महीने पहले जाके अपना घर जो है बल्दिया में बना लेते और वहां से इंतखाब ले लेते। ये जो जाली मोहब्बतें तो ये पीपल्स, आपने वैसे पाक सर जमीन के कैंडिडेट की बात कर दी, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं अपने कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। मैं जरा पीपल्स पार्टी, धामरा साहब भी है ना, मैं जरा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के बारे में बात कर लूं, फिर धामरा साहब को लेता हूं मैं ऑन बोर्ड। आप मुझे मेरे PTI वाले की तो बात करने देते। वो तो आप कर रहे, मैं तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा हूं ना। आपने मुस्तफा कमाल साहब की बात की, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की। वहां भी आता, अपने वाले पे भी आना था। चलिए आप उनको मौका दें। नहीं, मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के बारे में क्या कमेंट है आपका, फिर मैं धामरा साहब की तरफ आता हूं। कादिर मंदोखेल साहब जो है
उन्हीं ने बड़ी काविशें करके एक कैंपेन चलाई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है शहर कराची की नहीं बल्कि पूरे सिंध की सबसे बदतरीन दुश्मन है। इससे कि जो कुछ शहर कायद का हाल हुआ है 13 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। पूरा कराची इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि कराची के हालात ज़बू हाली की जिम्मेदार अगर कोई जमात है वो जमात है जो हुक्मरानी करती रही। अगर उससे पहले पीएसपी वाले एमक्यूएम की शक्ल में करते थे तो वो भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये इससे अपना छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। अगर बल्दिया की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा 13 साल के बाद, और बस कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती नहीं है और लोगों को जिस बदहाली में कूड़ा उठता नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ठीक है, हमने जिस अच्छा कमेंट आप कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर दामरा साहब की चले आप कमेंट कर दें। हमने जो है इस दफा अमजद आफरीदी को खड़ा किया है जो वहां का रिहायशी है, राइट, जो एक नौजवान है और पुरजोश है, टाइगर है। वो इस तरह ना एलएनजी के स्कैंडल्स में मुलव्विस है न माल बनाने में मुलव्विस है। वो इंशाल्लाह कराची के मुराद से साबित होंगे। राइट, चले जबरदस्त। दामरा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब पहली बात तो कर रहे हैं कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं मकामी हैं, ना वो माल बनाते हैं ना किसी स्कैंडल में मुलव्विस हैं, कराची के मुराद से ही साबित होंगे। और दूसरी बात उन्होंने की कि जनाब 13 साल आपकी हुकूमत रही है, बदतरीन दुश्मन है आपकी जमात पूरे से कराची की नहीं बल्कि ओवरऑल सिंध के हवाले से। सर कमेंट कीजिएगा कैसे आपका कैंडिडेट कंपीट करेगा यहां से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपकी शरारत जो है वो कामयाब हो गई। आप इसको नाकाम बना दे। देखें पहली बात तो ये है कि पीटीआई जो सबसे बदतरीन दुश्मन है वो खुद मेरे बड़े भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब की है कि चलते चलते सिंध में कोई हुकूमत भी नहीं थी, ये कोई वजीर भी नहीं थे कि कोई स्कैंडल आया था इनके अंडर, इनको जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से चेंज कर दिया, जिसका आज भी मुझे जाती तौर पर एहसास भी है और गम भी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो अखलाकी तौर पर नाकामी है इस हल्के में इस इलेक्शन की, वो खुद पीटीआई की है। मैं आपकी तवज्जो से ये सवाल रखना चाहूंगा फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने कि ये जिमनी इंतखाब की आखिर वजह क्यों है, वजह क्यों बनी और कौन सी वजह है कि एक बड़े मुतहरिक और नौकरियों की बारिश बरसाने वाले वजीर जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में बारिश बरसानी थी, नौकरियों की मारधार से नौकरियां देनी थी, इतना तो अच्छा काम कर रहे थे, उसको आखिर रिजाइन देने पे मजबूर क्यों हुए? और उसको फिर जब एक चीज से बचने के लिए रिजाइन दी तो अगले हाउस में कैसे बेचा और किस तरह वो बेचारे धक्के खा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से बचने के लिए? तो पहले तो इलेक्शन में इस ज़िमनी इंतखाब में जो पीटीआई की अखलाकी नाकामी है वो तो सबके सामने है कि इस ज़िमनी इंतखाब का जो मेन सबब है उनको आप ढूंढेंगे तो आपको वाह 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 नजर आएगी। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वो नफी में सर ला रहे हैं। आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं बाद में आऊंगा फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ। और दूसरी बात बड़ा अच्छा तबसरा किया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कैंडिडेट्स के दरमियान। तो मेरे भाई आप ही के जो सिटिंग एमपी हैं वो सख्त नाराज थे और बड़े सख्त झगड़ा चला। जिस तरह आप की पार्टी के अंदर से ये इल्जाम लगते रहे ना सेनेट की इलेक्शन में कि पैसा देके टिकटें बांटी गई हैं, तो जिस पार्टी को आप बदतरीन कह रहे हैं ना, तो 3 साल के दौर, पौने 3 साल के दौर के अंदर आपने इसी शहर कराची के लिए 162 अरब रुपए का जो झांसा दिया कराची के अवाम को, उसमें से 1 रुपया 62 पैसे कहीं लगे हुए हो तो वो मुझे बताएं। फिर आपने 1100 अरब रुपए का झांसा दिया, उस 1100 अरब रुपए का झांसा अभी कंटिन्यू था कराची के अवाम के लिए। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा दामरा साहब सारी पार्टी जो है ना, देखिए चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, हर पार्टी और कैंडिडेट यही कह रहा है कि वो ये 249 की सीट उसकी होगी। आप मेरी बात समझे नहीं, इनके बकौल सब पार्टियां बदतरीन है ना, सब पार्टियां बदतरीन है। और जो सच्ची पार्टी है और खासतौर पर कराची की जो सच्ची पार्टी है, मैं उसकी बातों का हवाला दे रहा हूं कि थरपारकर में भी प्राइम मिनिस्टर गए थे सिलेक्टेड और उन्होंने 1 अरब रुपए, वो तो बड़ी मामूली रकम है ना, 1 अरब रुपए का ऐलान किया था। पूछें जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब से कि उस 1 अरब रुपए में से 100 रुपए अगर कहां थर में खर्चा हुआ है, आप अपना कैमरामैन ने, मैं भी चलता हूं,
फिरदौस साहब भी चले और देखेंगे क्या होता है। 1100 का जो कराची पैकेज था वो भी वैसे है, उसके बारे में भी बड़ी बात की जाती है। वही मैंने कहा ना, 1100 रुपए से 1100 रुपए मुझे ढूंढ के दिखाएं, 1 अरब रुपए में से 100 रुपए ढूंढ के दिखाएं। और दूसरी बात देखें, इन्होंने पहली मर्तबा एतराफ तो किया कि वाटर बोर्ड कराची को किसने तबाह किया। अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे नहीं लगाया, ये इल्जाम साबिक मेयर पे नाज़िम आला पे लगाया है कराची के। अब वो इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। मगर कहने की बात यह है कि इस इलेक्शन में नहीं, वो कहते हैं कि चूंकि आपकी जमात 13 साल से चूंकि सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, इसलिए उसके अच्छे और बुरे की तमाम तर जिम्मेदारी आप ही की जमात पर आयद होती है। जी मेरी है, इसलिए इस इलेक्शन में आपको पीपुल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर नजर आएगी। ये फैसला कराची के अवाम और इस हल्के के अवाम को करने दें, मगर आपकी जो नाकामी होगी ना, कराची के अवाम ये सोचेंगे। अच्छा चले, इस चीज के ऊपर एक दामरा साहब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आखिरी बात, एक ऐसी पार्टी जो बार बार कराची के अवाम से वादे तो करती रही मगर किया कुछ नहीं, ऐसा वजीर जो बड़ा फुल फ्लेज वजीर था, उसको झूठ से बचने के लिए हटा दिया गया, तो शिकस्त का सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं आपसे ना, आपकी ये तो बात हो गई, लेकिन साथ साथ खेलदार साहब की बात बीच में रह गई, जो उन्होंने कहा कि यहां पे ओवरऑल पीडीएम के अंदर जो मामला तय करते हैं, अब तो पीडीएम के अंदर जो पीपल्स पार्टी, नून, एएनपी, इनके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने। लेकिन खेलदार साहब कहते हैं कि वैसे तो उसूलन जो है वो इस बात पे तय हो गया था कि मिफ्ता साहब की सपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी भी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करा लेगी। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, लेकिन दामरा साहब साथ में मैं ये भी सवाल पूछूंगा, मरियम बीबी आ रही है कराची, तो क्या उनके एजाज में कोई पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब जो है, कोई इफ्तार डिनर, कोई बातचीत, कोई इस तरह का इम्कान है? इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो धामरा साहब की बातों को नफी में ला रहे थे, तो वैसे तो आप भी, धामरा साहब भी, तमाम जमातें अपने अपने तौर के ऊपर हैं, लेकिन जो कुछ भी जो है वो धामरा साहब ने क्या, उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं फिर खेलदार साहब की तरफ जाऊंगा। पहली चीज तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं धामरा साहब कि ये इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो शायद उनको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देते। चार्ज उनके ऊपर जो है वो नहीं देना। चार्ज ये है कि फैसल वाडा की नेशनैलिटी जो थी वो कैंसिल नहीं हुई थी जिस तारीख तक उन्होंने अप्लाई की। फैसल वाडा साहब का मुताबिक उन्होंने नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी, कागजात दाखिल कर दिए थे, वो सब सामने जमा करा दिए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी नेशनलिटी की स्क्रूटनी करने के बाद वो कागजात एक्सेप्ट किए कि हाँ, दीज आर सफिशिएंट प्रूफ दैट ही हैज गिवन अप द नेशनलिटी। हाउएवर, ये कहा गया कि क्योंकि वो रिसेंट वहां से लेटर नहीं इशू हुआ था, जिसको इलेक्शन कमीशन शायद जरूरी समझता है, इससे कि वो इसके ऊपर एक फैसला पहले दे चुका है कि जब तक वो लेटर नहीं आया, इसलिए फैसल वाडा साहब के ऊपर खतरा था। फैसल वाडा साहब की एक मखसूस शख्सियत है। फैसल वाडा साहब एक बहुत अहम रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर वो बात दुरुस्त है, लेकिन डिलीवरेबल्स, सर डिलीवरेबल्स, मैं सर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पीटीआई पे कराची के लोगों को बहुत हाई होप्स रही हैं, और अभी भी वो तवक्को रखते हैं कि कराची के हवाले से पीटीआई ने जो वादे किए, एटलीस्ट वो कम से कम सारे नहीं तो आधे तो पूरे हो जाए कम से कम। इंशाल्लाह। देखिए, मैं अब आपको बाकी के, ये तो हुआ इलेक्शन के लड़ने का। दूसरी चीज है कि फैसल वाडा साहब ने बल्दिया में अगर कोई काम पिछले 20 साल में हुआ है, वो इस 2-2.5 साल के अरसे में, चाहे वो सड़कें बनी हो या वो नालियां डली हो, ठीक है, ठीक, ये भी अपनी जगह एक बात है। चाहे वो कम आए हो, वजीर थे, नहीं आ सके, लेकिन काम सबसे ज्यादा कराया। जहां तक वादों का ताल्लुक है और 1100 अरब के पैकेज का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो जो काम लिए, मैं तेजी से बता देता हूँ। नालों पे काम हो रहा है, सारी दुनिया को पता है हो रहा है। ग्रीन लाइन 14 अगस्त को शुरू हो रही है, वो उसकी बसें भी आ रही हैं, सब कुछ है, उसकी रिपोर्ट दे चुके हैं। 14 अगस्त में अब दिन कितने रह गए, चंद मारे हैं, सारी दुनिया देख लेगी। उससे पहले फ्लाईओवर्स वगैरह। दूसरा जो बड़ा काम हमने किया वो सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे महीने हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे पे क्या काम हो रहा है। एक कराची फ्रेट कॉरिडोर का काम था, ये काम हमारे जिम्मे थे, जो इन्हीं ने 500 अरब रुपए किसे ज्यादा का, जो एक वक्त में कहते थे 800 अरब रुपया जो है वो खर्च कर रही है सूबा सिंध कराची के ऊपर। जरा उन कामों की रिपोर्ट तो दे देना। ठीक है। अच्छा, सूबा कराची सूबा सिंध का हिस्सा है या पंजाब का?
या केपी का या इस्लामाबाद है। कितनी शर्म की बात है कि वो पार्टी जो जिसको जिम्मेदारी होनी चाहिए शहर को सबसे बेहतरीन शहर बनाने का, वो पार्टी ये कह रही है जो 90% रेवेन्यू जनरेट करती है, वो वफाक पे जिम्मेदारी डाल रही है। चले मैं ये वाली बात पूछ लूंगा जरा कि वफाक के ऊपर जिम्मेदारी डालना दुरुस्त है या सूबा खुद इस पे काम करे। खेलदार साहब, जो बात फिरदौस साहब ने बताई है, जो पॉइंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा 2-2.5 सालों के अंदर जितना काम यहां पे हुआ, इससे पहले आज तक काम इस कंस्टिट्यूएंसी में हुआ ही नहीं है। जितना 2.5 साल में झूठ बोला गया है हुक्मरान होने में, समझा कभी 70 सालों में कोई ऐसा झूठा हुक्मरान नहीं हुआ जो जितना झूठे ये हैं। किसी हुक्मरान ने बोला कोई काम नहीं हुआ। खेलदार साहब, कोई काम नहीं हुआ। ये कल जो सखर में ऐलान करके गया, सब कुछ झूठ बोल के गया है प्राइम मिनिस्टर। ये सखर मोटरवे उसके पैसे नवाज शरीफ साहब ने रखे थे, पीएसपी 2018 में आके गए थे, इनका मंसूबा नहीं था। कराची पैकेज में इन्होंने 1 रुपया अभी तक नहीं दिया है। ये नायल लोग, इन्होंने एक पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगाई तरक्की की। कराची में क्या नहीं, मुझे कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बताएं। NA 249 के अंदर वाडा साहब की मौजूदगी के अंदर क्या सड़कें, नालियां, काम वहां के हलकों के लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ क्या? बिल्कुल, आप अपना जाके हल्के में अपने रिपोर्टर को भेजें। लोग इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। इन्होंने जो महंगाई दी है, जो चीनी 53 वाली 110 में 249, वो भी 110 रुपए में ले रहे हैं। जो आटा महंगा मिल रहा है 249 में भी महंगा मिल रहा है। पानी नहीं है पीने का वहां पे, लोग मस्जिदों में पानी नहीं है। तो इन्होंने कोई कराची में कोई क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं काम नहीं, किसी हल्के में नहीं किया। मैं आपको बताऊं, देखिए नवाज शरीफ साहब ने कराची को पुरअमन किया। अब लोग कराची में पानी मांग रहे हैं, लोग सफाई के लिए बोल रहे हैं, लोग कहते हैं अस्पतालें दी जाए। अब लोग अब लोग उस चीजों से निकल आए कि हमें लाशें मिलती थी, अब लाशें, ये पुरअमन कराची है। अब कराची में तरक्की का दौर चाहिए, तो वो तरक्की नवाज शरीफ, PMLN, शहबाज शरीफ नहीं, कुछ तो किया होगा। खेलदार साहब, वाडा साहब ने कुछ तो किया होगा यार। ऐसा तो नहीं है कि 2.5 साल में उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगवाई होगी यार। कुछ तो किया होगा। जैसे मेरे भाई जो सीट खाली होती है, कोई अचानक होता है तो मेंबर का फिर बाय इलेक्शन होता है। इसका इंतकाल नहीं हुआ था, इसने झूठ बोला है। ये झूठ बोल के गायब हो गए। ये इलेक्शन कमीशन से छुपना चाहते थे, ये अदालत नहीं। वो तो फिरदौस साहब ने बड़ी क्लियरली कैटेगोरिकली बता दिया कि वाडा साहब का मामला क्या है, केस क्या है। उस तरीके से वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया। उसने अदालत में डेट नहीं दी, उसने इलेक्शन कमीशन में आज तक नहीं। वो जाके उसको उस जुर्म को छुपाने के लिए सेनेट में गया है, वो उस जुर्म को वजीर आजम ने छुपाया है। तो ये लोग, ये इखलाक इनका ये है, इस पार्टी के मोरल ये है, और ये कहते हैं कि हम साफ शफाफ और ईमानदार लोग हैं। ये मैं समझता हूँ कि 249 की किस्मत बदलेगी तो वो नवाज शरीफ की PMLN चले और मेरे से अच्छा चले, ये तो बता दे फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। खेलदार साहब ये बता दें, मरियम बीबी आ रही हैं, ये बिलावल साहब से कोई मुलाकात होगी? वैसे कोई इफ्तार वगैरह, इफ्तार डिनर कोई होगा, कोई प्लान में है? देखें, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। मरियम नवाज साहब आ रही है 249 के हल्के के अवाम से मिलने, अपने वोटर से मिलने, अपने फॉलोअर्स जो उनको मरियम नवाज, देखें PMLN में इस वक्त नवाज शरीफ साहब का वोट है, शहबाज शरीफ की खिदमत का वोट है, और तीसरा वोट अब मरियम नवाज से लोग जो है वो हमारी लीडर है, और लोग चाहते हैं, लोगों की डिमांड है मरियम नवाज साहब आए। हमारी कोशिश है मरियम नवाज साहब आए। नहीं तो पावर शो जो होगा, वो पावर शो तो PDM के बाद पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तो होगा। देखिए, बात यह कि ये मरियम नवाज साहबा ने जब कराची में 18 अक्टूबर को जलसा हुआ था, बिलावल को कहा था कि बिलावल कल हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ सियासत भी करेंगे, मगर हम अपने जो ज़बान है या जो एक दूसरे के लिए ख्यालात है उसको हम मोहतात होकर बात करेंगे। तो हमारा हक है, मरियम नवाज साहब आएगी और आके बात करेगी। आप लोगों ने तो शोकॉज भेज दिया उनको यार। दामरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा सा। चले मैं दामरा साहब की तरफ आता। दामरा साहब, बिलावल साहब कोई दावत देंगे मरियम बीबी को कराची आने के बाद? कोई इफ्तार डिनर, कोई बातचीत, कोई मुलाकात होगी? देखिए, मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा। अभी जो मैं मुबारकबाद दूंगा फिरदौस शमीम नकवी साहब को। देखें, ये PTI में बड़े सचगो इंसान है, और इन्होंने एक दो इतराफ किया कि वाटर बोर्ड को किसने तबाह किया, और उसका इल्जाम वो पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं। मगर इन्होंने एक पहली बात की थी
कि इन्होंने शर्म याद दिलाई थी असद उमर को और शायद अली जैदी को और खुद प्राइम मिनिस्टर को कि कराची के हवाले से जितने आपने वायदे किए आपने पूरे नहीं किए। ये रिकॉर्ड की बात है। देखें ये रिकॉर्ड की बात है। तो ये सच, अभी आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, अभी आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज दी है फिरदौस भाई ने। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक झूठा शख्स जिसका झूठ पकड़ना जाना था वो नायल होने के बिल्कुल करीब पहुंचा था। उस झूठे शख्स को एक जगह से उठा के शतरंज की गोट की तरह अगले हाउस में भेज दिया। और ये सारा फैसिलिटेटर है एक शख्स जिसका नाम है इमरान अहमद नियाजी, जो हेड ऑफ पीटीआई है। देखिए ये कितने शर्म की बात है कि आप एक शख्स को झूठा और ये करें। ठीक है फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। धामरा साहब को जरा कहने दीजिए। फिरदौस भाई ठंडा पानी पिए, बड़ी सांसें लें। मैंने आपकी बात में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैंने कहा आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है इस प्रोग्राम में कि आपने ये एडमिट तो किया ना कि सबब क्या है इस हल्के में इलेक्शन का। सबब ये है कि आपका वो वजीर जो है वो झूठा था, वो नायल के करीब पहुंच चुका था, इसलिए आपने उनको बचाया और पीटीआई की क़यादत फैसिलिटेटर हुई उसकी। तो ये तो शर्म का मकाम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस हल्के में अब लोग बिल्कुल ये जान चुके हैं कि आप जो है वो झूठ पे झूठ बोलते हैं और उसकी फैसिलिटेट करने वाली जो है आपकी क़यादत है। दूसरा, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया बीबी मरियम के हवाले से। देखें, अगर वो सिंध में आती हैं, एक तो हमारी रिवायती मेहमान नवाजी है, हम सियासत में कितने भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं मगर एक इखलाकी इक़दार होता है। आपको मालूम है कि जीडीए हमारा खिलाफ इत्तेहाद है। नहीं बिल्कुल, मैं इसी चीज पे बात कर रहा हूँ धामरा साहब। आखिरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं इखलाकी इक़दार की बात कर रहा हूँ। जीडीए के सरबराह पीर साहब पागारो की जो अहलिया हैं वो वफात पा गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वफद के साथ उनसे फातेह करने गए और जिनके वो इत्यादी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए, गवर्नर हाउस आए, उनके साथ फातेह भी नहीं की। तो हमारे पास इखलाकी इक़दार है, हम अपने मुखालफों का एहतराम करना जानते हैं और अमली तौर पर हम साबित करेंगे। अच्छा चले, कैंपेन अगर होगी तो उसके अंदर मैं आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई जो है वो लूज टॉक नहीं होगी पॉलिटिक्स इस इलेक्शन कैंपेन में? देखिए लूज टॉक तो अपनी बात है मगर मेरे ख्याल में पीएमएल-एन का वोटर थोड़ा इस यहाँ पे जरूर मायूस होगा। जलसे तो बिल्कुल होंगे कि आपने इस्तीफाएं देनी है, आज नहीं तो कल इस्तीफाएं देनी है और इसी पॉइंट पे पीएम जो है वो इख्तिलाफ का शिकार हुआ था। ठीक है, तो उसी हल्के के लोग फिर आपको वोट क्यों दें कि आगे चल के महीने के बाद आप इस्तीफा दे दें। राइट फिरदौस साहब, इन 10 सेकंड सर आप इसमें अपना फीडबैक दे दीजिएगा सर, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम सर। बड़ी क्लोज। झूठ बोलने की बातें पीडीएम किस लिए बनी थी, क्या उनको दिक्कतें थी, क्या क्या वादे इन्होंने किए और किस किस ने क्या क्या वादे तोड़े, उससे पता हो जाएगा असली झूठा कौन है के और मुल्क का दर्द रखने वाला कौन है। ये पापा डैडी मौलवी दौलत बचाओ मूवमेंट था। लेकिन फिरदौस साहब, ये धावरा साहब कह रहे हैं कि असल वजह आज यही है कि फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला अपनी शरीयत के हवाले से। ठंडा ये मुअज्जम अब्बासी का इलेक्शन याद है आपको? मुअज्जम अब्बासी को जो है डिसीट किया था कि एक कैंडिडेट झूठा था, लेकिन उससे डिस्क्वालीफाई नहीं होता। वो एक मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट हुआ था। आप लोग हैं, आप तो सही थे, सच्चे थे, आपने झूठ क्यों बोला? आपने क्यों बोला? वादा की थी उसने, वो अपना पूरा लेटर और नेशनल राइट सर फैसल वादा है, फैसल वादा नेशनल है, अगर नेशनल है एक झूठे कर रहे हैं इमरान खान। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई हैव टू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खेलदा साहब बहुत शुक्रिया। आजिज धामरा साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।